हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वापस से लेकर आई हूँ दाल चावल का ढोकला की रेसिपी। तो 1 साल पहले मैंने अपलोड की थी दाल चावल का ढोकला की रेसिपी। आप सभी ने उसे बहुत प्यार दिया, पर उस रेसिपी के साथ मुझे बहुत सारी कमेंट्स आई थी कि इस रेसिपी को हम इंस्टेंट कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं दाल चावल का ढोकला की इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। उसी तरह से सॉफ्ट और टेस्टी ढोकला बनकर रेडी होगा। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। दाल चावल का ढोकला बनाने के लिए हमने 1 कप इतना चावल लिया है। कोई भी मोटा वाला हमें चावल लेना है, या आप चाहो तो राशन का चावल ले सकते हैं, या इडली बनाने के लिए जो चावल आप यूज़ करते हैं ना, वो चावल का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो 1 कप चावल लिया है। उसी के साथ हम ले रहे हैं आधा कप इतना पोहा। जो पोहा हम रेगुलर नाश्ते में बनाते हैं ना, वही पोहा हमें लेना है। तो इसे हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, जिससे चावल पे का ऊपर का स्टार्च निकल जाता है और चावल अच्छे वाइट हो जाते हैं। तो ढोकले का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, चावल को हमने धो लिया है और पानी डालकर हमें इसे ढक कर रख लेना है। दाल और चावल को हमें 2 घंटों के लिए भिगोना है। और साथ ही हमने चना की दाल लिए है 1 कप, और 1 बड़ा चम्मच भरकर हम उड़द की दाल इसमें ऐड कर रहे हैं। बिना छिलके वाली दाल हमें लेना है। उड़द की दाल डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ढोकले में। तो देखिए, दाल को हमने अच्छे से वॉश किया है। 2 पानी से वॉश कर कर हमें इसे भीगने के लिए छोड़ना है। तो 2 घंटे हो चुके हैं, दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो दाल किस तरह से भीगना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो दाल को हम इस तरह से जब तोड़ कर देखें ना, तो ये अंदर तक अच्छे से फूलना चाहिए, अंदर दाल को कड़क नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से दाल हमने भिगो ली है। और साथ ही चावल और पोहा भी भीग कर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे मिक्सी में चला लेते हैं। तो दाल चावल को हमें पीसना किस तरह से वो देख लेते हैं। तो चावल हम डाल रहे हैं। दाल चावल को हमें बिल्कुल महीन पीस कर रेडी करना है। जितना हम दाल चावल का स्मूथ बैटर बनाएंगे, उतना ही दाल चावल का ढोकला सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा और हल्का बनेगा। तो इस तरह से हमें बैटर बनाना है। देखिए, इसे हम छू कर देख लेते हैं। तो बिल्कुल महीन पीस कर हमें रेडी करना है। और दाल चावल को पीसते समय एक ही बात का ध्यान रखना है, हमें बैटर में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। जितना हो सके उतना कम पानी में हमें बैटर बनाना है। इंस्टेंट दाल चावल का ढोकला बनाते समय यही टिप्स को ध्यान रखकर ढोकला बनाइएगा। इसमें हमें पानी बहुत ही कम ऐड कर कर पीसना है। जिस तरह से बेसन का ढोकला के लिए हम बैटर बनाते हैं ना, बस उसी तरह से इसका बैटर बनना चाहिए। उसी तरह से हमें इसमें पानी ऐड कर कर इसे पीसना है। और साथ ही हम दाल पीसते समय इसमें ऐड करते हैं आधा कप इतना दही, आधा इंच हमने अदरक लिया है, लहसुन लिया है, और उसके साथ 2 हरी मिर्च को मैंने लिया है। तो इसे भी हम दाल के साथ पीस कर रेडी कर लेते हैं। 1 कप चावल और 1 कप चना दाल से 2 थालियाँ हम ढोकला की स्टीम कर सकते हैं। तो देखिए, बैटर हमने बनाकर रेडी कर लिया है। तो इस बैटर को हमने फर्मेंटेड नहीं किया है। तो अब हमें क्या करना है, 1 नींबू का रस निकालना है, जिससे बैटर को हम हल्का सा खट्टा कर सकें। तो 1 नींबू का रस मैं इसमें ऐड करे हूँ, और नींबू का रस डालकर हमें बैटर को अच्छे से चलाना है। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसे हमें फेंटना है, जिससे बैटर सॉफ्ट हो जाए और इसमें हल्की सी एक जाली पड़ना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए, बैटर को हमने अच्छे से फेंट लिया है। और साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं स्वादानुसार। 2 चम्मच के करीब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और ढोकला में मैं हल्दी का यूज़ नहीं करती हूँ। आपने इससे भी पहले ढोकला की मेरी रेसिपी देखी होगी। तो मैं इसमें फूड कलर ही यूज़ करती हूँ। फूड कलर आपको कोई भी किराना स्टोर पर 5 से 10 रुपए की छोटी सी डबिया मिल जाएंगी, उसका यूज़ कर कर ही ढोकला बनाइएगा। ये ढोकला बनने के बाद में रेड नहीं होता। उसी के साथ हम थाली पर कपड़ा बांध लेते हैं। तो कपड़ा क्यों बांधना है हमें, इस थाली को हम ढोकला के ऊपर यानी कढ़ाई पर रखेंगे, जिससे जो थाली पर स्टीम बनेगी वो ढोकला पे नहीं गिरेगी। जो कपड़ा है वो स्टीम का जो पानी है वो सोख लेता है, और ढोकला ऊपर से सूखा सूखा बनता है। आप मेरे सभी ढोकला के रेसिपी में इस तरह से थाली को कपड़ा बांध कर ही ढोकला मैंने स्टीम किया है, वो देख सकते हैं। तो ढोकला को हमें कढ़ाई में स्टीम करना है, और उसी के साथ हम थाली को ग्रीस कर लेते हैं। तो एक मीडियम साइज़ की हमें थाली लेना है, और जिसकी किनार इस तरह से ऊपर उठी हो ना, उसी तरह से हमें थाली लेना है, क्योंकि ढोकला काफ़ी फूलता है ये। और थाली लेते समय हमें ज़्यादा मोटी वाली थाली नहीं लेना है। ये थाली नीचे से पतली रहना चाहिए, जिससे ढोकला का बैटर डालने से तुरंत ही फूलने लगता है। तो देखिए, थाली की साइज़ कितनी है वो आप देख सकते हैं। ढोकला को स्टीम करने के लिए हम कढ़ाई में पानी डाल देते हैं। इस ढोकला को स्टीम करने के लिए आपको स्टीमर की वगैरह ज़रूरत नहीं है।
आप रेगुलर इसी तरह से कढ़ाई में ढोकला स्टीम कर सकते हैं। साथ ही मैंने एक छोटा सा स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर हमें रखना है जो प्लेट को हमने ग्रीस कर रखा है ना, उसे रख लेना है और इसे इस तरह से ढककर हमें गैस ऑन कर देना है। थाली को हमें पूरी तरह से गर्म कर लेना है। थाली को गर्म करने के बाद इस तरह से बैटर में हमें 1 चम्मच इतना इनो पाउडर डालना है। तो इनो पाउडर डालने के बाद तुरंत ही बैटर फूलने लगता है। आप देख सकते हो इस बैटर को हमने फर्मेंटेड नहीं किया है, उसके बावजूद भी बैटर देखिए कितना बढ़िया जालीदार हो चुका है। इस ढोकले को हमने इंस्टेंट बनाया है, उसके बावजूद भी बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार ढोकला बनकर रेडी होता है। तो थाली भी गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसमें तुरंत ही ढोकला बैटर डाल देते हैं। इनो पाउडर डालने के बाद तुरंत ही हमें ढोकला बैटर को इस तरह से स्टीम करने रखना है, जिससे इसमें इनो डालने के बाद इसमें जो बबल्स बनते हैं वो ऐसे ही बने रहे और तुरंत ही ये स्टीम होकर इस तरह से स्पॉन्जी ढोकला बनकर रेडी हो। ढोकला स्पॉन्ज की तरह स्पंजी बने, इसलिए हमें कौन से फ्लेम पर ढोकला को स्टीम करना है वो हम देख लेते हैं। ढोकला को हमें पहले 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर स्टीम करना है और उसके बाद में गैस की फ्लेम करना है लो और 15 मिनट के लिए इसे स्टीम करना है। तो दाल चावल का ढोकला स्टीम होने में थोड़ा समय लेता है। 20 मिनट में इस तरह से स्पॉन्जी ढोकला बनकर रेडी होता है। तो हम देख लेते हैं ऊपर से ढोकला पे किस तरह से जाली पड़ी है। तो देखिए ऊपर से कितना स्पॉन्जी ढोकला बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह ढोकला लग रहा है। इस तरह से हम नाइफ डालकर एक बार चेक कर लेते हैं। नाइफ जब क्लियर निकले उस समय ढोकला अच्छे से कुक हुआ है। और इस तरह से ढोकला कुक होने के बाद हमें इस तरह से इसे स्टीम में रखना है, तुरंत ही हमें ऊपर नहीं निकालना है। 5 मिनट के लिए गैस बंद कर वैसे ही रखना है, जिससे ढोकले की जाली वैसे ही रहे। आप इसे गर्मा गर्म ढोकला को बाहर निकाल लेते हो तो जाली नीचे बैठ जाती है, यानी फूला हुआ ढोकला भी नीचे बैठने लगता है। तो देखिए ढोकला को हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है, 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। आप पास से देख सकते हो ढोकला पे कितनी बढ़िया जाली पड़ी है। इस ढोकले को देखकर कोई नहीं बता सकता कि हमने इसे दाल चावल से बनाया है। सेम टू सेम बेसन के ढोकला जैसा स्पॉन्जी ढोकला बनकर रेडी हुआ है। उसी के साथ हम ढोकला पे तड़का बना लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल डाला है और साथ ही ऐड करे हूँ राई। 1 चम्मच मैंने ऐड की है। राई अच्छी फूट जाए उस समय हमें इसमें ऐड करना है हरी मिर्च को। 3 से 4 हरी मिर्च को हमने इस तरह से कट कर ऐड किया है और साथ ही ऐड करे हूँ करी पत्ता। इसी के साथ हम इसमें ऐड करते हैं हींग पाउडर। 1/4 चम्मच से भी कम हमें हींग इसमें ऐड करना है, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है पानी का। तो इसे चलाने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं पानी। 1/4 कप हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। पानी डालने के बाद गैस की फ्लेम हमें मीडियम कर देना है और साथ ही हम स्वादानुसार नमक ऐड करते हैं 1/4 चम्मच से भी कम और आधा चम्मच हम चीनी ऐड करते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, तो इसे हमें स्किप नहीं करना है। तो इस तरह से तड़का रेडी हो चुका है और ढोकला भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ढोकला पर तड़का डालने से पहले तड़का को भी हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। गरम गरम अगर आप तड़का डालते हो तो ढोकला ऊपर से चिपचिपा होने लगता है। तो इस तरह से हमने ढोकला पर तड़का फैला दिया है। साथ ही हम कटा हुआ हरा धनिया इस पर ऐड करते हैं। जो बारीक वाला धनिया रहता है ना, वो हमें लेना है, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ढोकले का। तो ढोकला को हम कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं इस तरह से स्क्वायर शेप में कर रही हूँ, आप डायमंड शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। तो ढोकला पर हरा धनिया डालकर इस तरह से हमने हाथों से प्रेस कर लिया था ना, इसलिए ढोकला पर से जो हरा धनिया है वो निकलता नहीं है, इसे चिपका रहता है। तो देखिए इस तरह से हमने ढोकला को कट कर लिया है। ढोकला का एक पीस निकाल कर हम देख लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से हल्का सा ढोकला बनकर रेडी हो चुका है। ऊपर से भी इस पर जाली दिख रही है। बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट ढोकला बनकर रेडी हुआ है। ये ढोकला गर्मा गर्म खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया ढोकला बनकर रेडी हुआ है और इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा है। बस दाल चावल को भिगने के लिए जो समय लगता है उसी समय हमें इसमें लगा है। बहुत ही बढ़िया जालीदार ढोकला बना है। तो इसी तरह अगर आपको बेसन का परफेक्ट ढोकला बनाना है तो आप बेसन का ढोकला की रेसिपी भी चैनल पर देख सकते हैं। उसी के साथ हमने सूजी और बेसन का ढोकला बनाया है, उसकी रेसिपी भी देख सकते हो। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से आसान और टेस्टी खाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।